भारत के शेर दादा भाई नौरोजी से मिलिए। दादा भाई नौरोजी, ये नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में सम्मानित किया जाता है। दादा भाई नौरोजी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनके विचार और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका जीवन अटूट साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रमाण था। उन्होंने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में हुआ था। उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय के बॉम्बे की तस्वीरें हमें उस युग की याद दिलाती हैं। वह आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके भाषण और लेखन ने लोगों के दिलों में आजादी की लौ जलाई। उनका सफर महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना की और उसे एक मजबूत संगठन बनाया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना की और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारतीयों को गर्व महसूस कराया। उन्होंने भारत के लाखों लोगों को आवाज दी और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। उनके लेखन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की सच्चाई को उजागर किया। यह निबंध दादा भाई नौरोजी के जीवन और समय पर प्रकाश डालेगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की पड़ताल करेगा। उनके जीवन की घटनाओं को जानना हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके विचारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें दृढ़ता की शक्ति और न्याय के लिए लड़ने के महत्व को सिखाता है। उनके संघर्ष ने हमें सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। वह एक सच्चे नायक हैं, भारत के सच्चे हीरो हैं। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती रहेगी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा एक दूरदर्शी नेता को आकार देना। दादा भाई नौरोजी का बचपन बॉम्बे में बीता, जो एक हलचल भरा शहर, व्यापार का केंद्र और विभिन्न संस्कृतियों का संगम था। एक पारसी पुरोहित परिवार में जन्मे नौरोजी को शिक्षा और समाज सेवा के मजबूत संस्कार मिले। आगे चलकर यही मूल्य उनके जीवन की पहचान बने। उनका रास्ता विशेषाधिकार और चुनौतियों दोनों से होकर गुजरा। नौरोजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन में प्राप्त की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तीव्र बुद्धि और ज्ञान की प्यास का परिचय दिया। इसने सीखने, बढ़ने और उस समय की व्यवस्था को चुनौती देने की उनकी आजीवन खोज की शुरुआत की। नौरोजी पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब 20 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। विपत्ति का सामना करते हुए उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, अपने परिवार के लिए कमाने वाले बने और एक शिक्षक की नौकरी की। इस अनुभव ने उनमें सहानुभूति, करुणा और सामाजिक न्याय के महत्व को पैदा किया। उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआती अनुभव उन्हें एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी भूमिका जो उन्हें भारत का नेतृत्व करने के लिए नियत करेगी। राजनीति में प्रवेश, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश बदलाव की गहरी इच्छा से प्रेरित था। वह एक ऐसे समय में सक्रिय हुए जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन था और भारतीय समाज में व्यापक असमानता और अन्याय व्याप्त था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत अपने देशवासियों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा। अन्याय, प्रतिनिधित्व की आवश्यकता और स्वशासन की तात्कालिकता को महसूस किया। नौरोजी ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की गरीबी और शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता आवश्यक थी। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और गुजराती में प्रकाशित होने वाली पहली सामाजिक राजनीतिक पत्रिका रास्त गोफ्तार की स्थापना की।
यह पत्रिका न केवल सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती थी, बल्कि राजनीतिक जागरूकता भी फैलाती थी। यह मंच एक शक्तिशाली माध्यम बन गया, जिसने सामाजिक सुधार की वकालत की, भारतीयों की शिकायतों को आवाज दी और ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों को चुनौती दी। नौरोजी ने इस पत्रिका के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। नौरोजी की सक्रियता लिखित शब्दों से कहीं आगे थी। वह न केवल लेखन के माध्यम से, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय थे। उन्होंने विभिन्न मंचों पर भारतीयों के अधिकारों की वकालत की और ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों की आवाज उठाई। वह एकता और सामूहिक कार्रवाई में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भारतीयों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न समुदायों और वर्गों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। 1885 में उन्होंने अन्य प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना की, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। आईएनसी ने भारतीयों को एक मंच प्रदान किया जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और स्वतंत्रता के लिए संगठित रूप से संघर्ष कर सकते थे। आईएनसी ने सभी वर्गों के भारतीयों को राष्ट्रवाद के झंडे तले एकजुट होने, अपने अधिकारों की मांग करने और एक स्वतंत्र भारत की कल्पना करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस संगठन ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। आईएनसी के भीतर नौरोजी का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने संगठन को एक दिशा दी और भारतीयों को संगठित किया। उनके नेतृत्व में आईएनसी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 3 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल संवैधानिक साधनों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, बातचीत और प्रतिनिधित्व की वकालत करने और शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास का प्रतीक था। नौरोजी ने हमेशा संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने पर जोर दिया। आईएनसी के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो स्वशासित हो और उत्पीड़न से मुक्त हो। उनका सपना था कि भारत एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र बने, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। इस उद्देश्य के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक की उपाधि दिलाई, एक ऐसी उपाधि जिसे उन्होंने गर्व और जिम्मेदारी के साथ धारण किया। नौरोजी का जीवन और कार्य भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय है। ब्रिटिश संसद में एक आवाज भारत के हितों की वकालत करते हुए, यह आवाज थी दादा भाई नौरोजी की, जिन्होंने अपने शब्दों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1892 में दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव एक ऐतिहासिक क्षण था। यह केवल एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था भारतीयों के लिए जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनकी जीत ने भारतीय समुदाय को एक नई उम्मीद दी और यह साबित किया कि भारतीय भी उच्चतम स्तर पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह जीत केवल उनकी अपनी नहीं थी, यह सभी भारतीयों की जीत थी। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और भारत के अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रमाण थी। यह एक सामूहिक विजय थी जिसने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। संसद में नौरोजी का समय उनके जोशीले भाषणों से चिह्नित था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की असमानताओं को उजागर किया और भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय को सामने लाया। भारतीय लोगों की दुर्दशा को सामने लाया और उपनिवेशवाद की नींव को ही चुनौती दी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक शोषण को उजागर किया और भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में गूंज उठी, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को अपने ही पाखंड का सामना करना पड़ा। उनके शब्दों ने ब्रिटिश सांसदों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें भारतीयों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उन्होंने भारत के हितों की वकालत करने के लिए
अपने पद का इस्तेमाल किया और भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सरकार में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत की ताकि भारतीयों की आवाज भी सुनी जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करने की मांग की और भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय संसाधनों का दोहन किया और भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। उनके भाषण केवल वाग्मिता नहीं थे, वे सूक्ष्म शोध द्वारा समर्थित थे और कठोर तथ्यों से भरे हुए थे और दृढ़ विश्वास के साथ दिए गए थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विवेक को झकझोर देते थे। उनके शब्दों में एक शक्ति थी जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करती थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विवेक को झकझोर देते थे। उनके भाषणों ने ब्रिटिश सांसदों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें भारतीयों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। संसद में नौरोजी की उपस्थिति अंग्रेजों को भारत के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाती थी। उन्होंने हमेशा भारतीयों के अधिकारों और उनके हितों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने स्वशासन और आर्थिक न्याय के भारत के अधिकार के लिए तर्क दिया और यह विश्वास दिलाया कि भारतीय खुद अपना शासन कर सकते हैं। इस विश्वास में कभी नहीं डिगे कि भारत बेहतर का हकदार है और खुद अपना शासन कर सकता है। उन्होंने हमेशा भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। संसद में उनका समय उनके समर्पण का प्रमाण था और यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकता है। भारतीय लोगों का एक सच्चा प्रतिनिधि। दादा भाई नौरोजी का जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।